उत्तरकाशी में आजकल मुसलमानों के ऊपर जिस तरह के अत्याचार, जिस तरह के मजालिम हो रहे हैं, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जिस तरह से हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। एक लड़की के अपहरण का मामला था, अपहरण कह रही है पुलिस, और उसके साथ ही कुछ लोगों के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि ये बहला फुसला कर लेके जाने का मामला है, इश्क का मामला है, लेकिन सारी चीज़ें जांच का विषय हैं। इसी दरमियान वहाँ पर हंगामा हुआ और हंगामे के दौरान जो मुस्लिम व्यापारी थे उनके खिलाफ गुस्सा सड़कों पर उतरा हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, और मुसलमानों की दुकानों के बोर्ड्स पूरी तरह से तोड़ दिए गए। जितने भी मुसलमान इलाके में हैं उनको ये कहा गया कि ये बाहरी लोग हैं, इस इलाके के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए ये अपना कारोबार इस इलाके में नहीं कर सकते। जब हंगामा हुआ, सड़कों पर जुलूस निकला, प्रोटेस्ट किया गया, तो उसके बाद मजबूरन जितने भी मुसलमान थे रातों रात उन्होंने अपनी घरों को ताला लगाया, दुकानों को ताला लगाया और अपने परिवार को लेकर के वहाँ से चले गए। 42 से 50 दुकानें बताई जा रही हैं। ये नगर पंचायत पुरौला है उत्तरकाशी का, उत्तराखंड का उत्तरकाशी नगर पंचायत पुरौला। यहाँ पर जितने भी मुसलमान थे वो तमाम मुसलमान अपने घरों में और दुकानों में ताला लगाकर भागने को मजबूर हो गए हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये कुछ पोर्टल्स की आप कटिंग देख सकते हैं, किस तरह से इस ख़बर को अलग अलग अंदाज में तमाम पोर्टल्स ने लगाया है और इसमें भी मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। एक अगर कोई लड़का कोई गलती कर रहा है, मान लीजिए अगर वो अपहरण करके ले भी गया है तो ये अपराध है। एक लड़का अगर वो मुस्लिम है किसी लड़की को लेकर चला जाता है, और साथ ये भी बताया जा रहा है कि उस लड़के के साथ एक गैर मुस्लिम लड़का भी है, दोनों दोस्त हैं, दोनों बहला फुसला करके ले गए हैं या जैसे भी ले गए हैं लड़की को, जाहिर सी बात है कानून है, अगर अपहरण किया है तो अपहरण के तहत उस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने जुर्म किया है, जिसने कानून को हाथ में लिया है, जिसने अपहरण किया है, उसको कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए, अरेस्ट किया जाए और उसके बाद कोर्ट में मामला चले। और अगर वो वाकई में उसने अपहरण किया है, लड़की का भी बयान दर्ज होगा, क्योंकि इस तरह के केसेस में जब लड़की को भगाया जाता है या अपहरण किया जाता है या बहला फुसला कर ले जाया जाता है तो उसके बाद पुलिस कोर्ट में बयान कराती है, पहले ख़ुद बयान लेती है और उसके बाद कोर्ट में बयान कराया जाता है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के केसेस में बयान होगा और उसके बाद ही सज़ा आप उसी को देंगे जिसने वो जुर्म किया है, उसके घर वालों को भी सज़ा नहीं मिल सकती। भारतीय संविधान के अनुसार जो क्राइम कर रहा है, जो जुर्म कर रहा है, वही सज़ा का हकदार है, उसी को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक लड़का कोई हरकत करता है, गैर कानूनी काम करता है, किसी लड़की को भगला फुसला करके ले जाता है या अपहरण करता है, सज़ा मिलती है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरी मुस्लिम कौम को। और मजबूरन रातों रात वो लोग जो यहाँ पर बरसों से बसे हुए थे, अपनी दुकानें चला रहे थे, अपना कारोबार चला रहे थे, जब हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतरे और उनकी दुकानों को, मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन करके लाठियों से उनके बोर्ड्स तोड़े गए, ज़मीन पर गिरा दिया गया पूरी दुकानों को, जो बोर्ड लगे हुए थे उनको, और उसके बाद एक ज्ञापन सौंपा गया जिस ज्ञापन में यह कहा गया कि बाहरी लोगों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाके का भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी बाकायदा मीडिया में बाइट देता हुआ नज़र आया और उसने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इन मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको यहाँ से खदेड़ेंगे, इनको यहाँ से भगाएंगे। और हुआ भी यही, पूरी कम्युनिटी डर गई जब हज़ारों की संख्या में हिंदूवादी संगठन, आरएसएस, बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, नाजेबा हरकत की गई, अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, गालियाँ दी गई, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिहाद, लफ्ज़ जिहाद की बात कही गई। ये तमाम चीज़ें जब मुसलमानों ने देखी तो वो डर गए। खौफ की वजह से पूरे गांव के मुसलमान पलायन करने को मजबूर हो गए। लेकिन ये पलायन की खबर आपने किसी टीवी चैनल्स पर नहीं देखी होगी। अक्सर आपने देखा होगा कैराना का पलायन, मेरठ का पलायन, किस तरह से एजेंडा तय किया जाता है सरकार के ज़रिए और मीडिया किस तरह से उतरती है। लेकिन इस मामले में किसी ने भी आवाज़ उठाने की जहमत गवारा नहीं की। जहाँ तक सवाल है कैराना का, कैराना में आपने देखा किस तरह से वहाँ पर जो केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई, एमपी भी थे, उन्होंने इस मामले को उठाया था, लेकिन किस तरह की मुँह की खानी पड़ी थी जब उसको तथ्य किया देखा गया। पुलिस ने रिपोर्ट दी, प्रशासन ने रिपोर्ट दी कि कैराना में
पलायन वाली कोई भी खबर नहीं है। पलायन की खबर पूरी तरह से सत्य नहीं है, सत्य पर आधारित नहीं है। मीडिया ने एजेंडा चलाया, कई दिन तक वहाँ जा कर के लाइव किया गया। घरों के बाहर जिस तरह से कुछ लोगों के ज़रिए लिख दिया गया है कि ये मकान बिकाऊ है, उसको लेकर जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया मुसलमानों के ख़िलाफ़ कि जहाँ पर भी ये बहुसंख्यक होते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं, वहाँ पर हिंदुओं को परेशान किया जाता है। लेकिन आप उत्तरकाशी पर खामोश रहते हैं, पूरी गोदी मीडिया खामोश रहती है, मुँह में दही जमा लेती है, कोई बात नहीं करता सिवाय पोर्टल्स पर इस खबर को चलाकर। और उस पोर्टल में भी जिस तरह की हेडिंग्स दी जा रही हैं, जिस तरह के अंदर आप खबरें पढ़ेंगे, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का खेल गोदी मीडिया के ज़रिए चल रहा है। अब जिस तरह से इन लोगों ने पलायन किया है, कोई नहीं बोलेगा, कोर्ट में कोई मामला नहीं होगा, पुलिस कोई हेल्प नहीं करेगी। आपने कैराना में देखा किस तरह से योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने कहा कि किसी को भी पलायन नहीं करने दिया जाएगा, सबको यहीं पर विस्थापित किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ मुसलमानों के साथ क्यों नहीं होती? क्यों प्रशासन आगे नहीं आता? जब ज्ञापन देने जाते हैं, गाली गलौज की जाती है, नारेबाजी की जाती है, तो प्रशासन क्यों नहीं कहता कि ये सबका देश है, सबका प्रदेश है, कोई किसी को धर्म के आधार पर उस इलाके से निकलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और जब बात होती है और अमेरिका में राहुल गांधी जाकर के ये कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं इंडिया में, तो उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी की टूल किट उतर आती है और उसका इस्तेमाल करके राहुल गांधी से ये कहा जाता है कि विदेश में जाकर के भारत का नाम बदनाम किया जा रहा है। तो समझ में नहीं आता। सोशल मीडिया का ज़माना है, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो हमारे जैसे न्यूज़ चैनल जो सोशल मीडिया पर हैं, व्यूवर्स हमारे अच्छे खासे हैं, उनके ज़रिए पूरी दुनिया में हैं, सऊदी अरब और दुबई पूरी दुनिया में हैं, उनके ज़रिए सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचती हैं। और उसके बाद गैर मुल्की अरबी और जो लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी उनको पढ़ते हैं जब इंग्लिश में सारी चीज़ें पहुंचती हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ऊपर सवालात खड़े होते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।